स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो मार्केट ना, जो स्टॉक मार्केट हो कभी कभी शॉक मार्केट भी कहा जाता है। तो आज के जो पूरी गतिविधियां हुई मॉर्निंग से लगातार हम लोग देख रहे थे, उसकी कंडीशन में आपको जरूर बताऊंगा। तो बहुत कुछ पिटारे में है, बहुत सारे स्टॉक को लेकर बात करने वाले हैं। ऐसा कौन सा सेक्टर जिसमें अच्छी खासी रैली आ गई है, उसमें से दो चार स्टॉक के बारे में आपको डेफिनेटली कुछ बताने की कोशिश करूंगा। क्यों रैली आई है और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सेक्टर थोड़ा बहुत सिक्योर है। क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आपके लिए आए हैं, वो हम बात करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का टॉपिक हम जरूर कवर करेंगे। मतलब वीडियो में कंप्लीट पैकेज होने वाला है। सबका स्वागत करूंगा। वीडियो पसंद आए दिल से लाइक करना। सो काफी कुछ है वीडियो में। सबसे पहले मार्केट की कंडीशन। जी हां, एक अच्छी खासी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और जी हां, मार्केट सबको शॉक करता हुआ आप देख सकते हैं 3 बजे के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में दिखा। सबको लग रहा था कि यार बीजेपी या एनडीए जो भी आप कहो, यहां जीत हो रही है, फिर भी बाजार में काफी गिरावट है। तो बहुत मिला जुला सबका रवैया था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लियर था कि भाई हमारे तरफ से भारतीय बाजार में ऐसी कोई बुरी खबर नहीं देखने को मिली थी। मैंने आपसे क्या कहा था? केवल यूएस मार्केट, बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट थोड़ी बहुत भी जो गिरावट हमें थी, प्रॉफिट बुकिंग सुबह चल रही थी। और ये प्रॉफिट बुकिंग माय डियर फ्रेंड्स लाजमी है। इसको लेके कभी आप टेंशन मत लेना कि संदीप भाई यार मैं तो एक्सपेक्ट किया था 26,000 क्रॉस हो जाएगा। डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहां आपको यह समझना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में एक शब्द है जो लोग हमेशा कोशिश करते हैं, और यही चीज हुआ। स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुक हुई, लेकिन अच्छी खासे यहां करेक्शन के बाद बहुत बढ़िया तेजी हुई। सेम अगर निफ्टी की बात करते हैं, अगर मैं रिफ्रेश करूं निफ्टी को, तो देख सकते हैं 25,915, 26,000 एक अहम लेवल है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इस लेवल पे आके थोड़ी बहुत प्रॉफिट होती है। तो अगर आपके पास शेयर हैं और आपको लगता है कि भाई मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, डेफिनेटली आप बहुत सारे शेयर जो आपको लगता है कि फंडामेंटल ठीक ठाक है, आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। देखो थोड़ा बहुत रीजन जो है ना भाई, वो यूएस बाजार का हमेशा रहता है। अब कल के यूएस बाजार में लगभग 800 पॉइंट की गिरावट महसूस हुई, आपको पता है। बहुत सारे डेटा भी ऐसे आने वाले हैं जिस डेटा एक्चुअल में प्रॉमिसिंग डेटा नहीं है। प्लस फेड ने क्लियर कह दिया कि भाई हम ना भी रेट कट को लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं, हमने फाइनल नहीं किया है। तो रेट कट नहीं होगा, इसके वजह से भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन के चांसेस काफी लग रहे हैं। तो ये चीज को लेके थोड़ा सा ना यूएस बाजार में भी गिरावट महसूस की गई, और इसके वजह से भारतीय बाजार में थोड़ी बहुत आपको ना हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखती मिलेगी। लेकिन ओवरऑल कहानी लगभग ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई चिंता की बात नहीं है। अब रीजंस आपको पता होगा, रीजन सबसे अच्छी बात है, वो चीज मैंने आपको बता दिया बस, और इसके अलावा कोई मेजर रीजन नहीं है। बाकी हम बात करते हैं डिफेंस स्टॉक को लेके। तो जी हां, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। रिकमेंडेशन में नहीं कहूंगा, लेकिन यस, कुछ ऐसे स्टॉक जिनका अगर देखा जाए ना, लगभग जो ऑर्डर बुक है पहुंच गई है 74,000 करोड़। जितने लोग मेरे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हैं, सबको पता होगा कि ऐसे कौन सा सेक्टर है जिसको लेके मैं लगातार आप लोगों से बातें करता रहता हूं। जी हां, वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। तो बीएल हो गया लगभग अभी 871 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर बहुत कुछ चीजों के लिए है, फ्री कंट्रोल सिस्टम के लिए है, थर्मल इमेजेस के लिए है, स्पेयर सर्विसेज के लिए है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अच्छा खासा ऑर्डर मिला है 871 करोड़ का, जिसकी वजह से 74,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक हो चुकी है। तो इस स्टॉक को हमेशा स्टडी कर सकते हो। ये मैं नहीं कहूंगा इसको कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यस, स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक को आप देख सकते हो। जी हां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस की अगर बात करें, इसको भी आप स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हो। भारत डायनेमिक्स, इन तीनों स्टॉक के अगर आप देखोगे तो आज अच्छी खासी रैली इन तीनों स्टॉक में देखने को मिली है। तो मैं तो देखो एज ए पोर्टफोलियो में हमेशा आपसे बोलता हूं कि देखो हमेशा अपना पोर्टफोलियो को ना सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन रखा करो, ताकि स्टॉक रिलेटेड कोई दिक्कत हो आप हमारा प्राइम प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां एंट्री एग्जिट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर मेंशन है, वहां पता कर सकते हो। ठीक है, चलो ये चीज हमारा हो गया। प्लस इंपॉर्टेंट कुछ क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं जिसके बारे में देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, एक बार चेकआउट करो, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे हैं डेफिनेटली बूस्टर मिलता है और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान भी कर सकते हो। चलो पहली बात करते हैं एकम्स की अगर बात करें तो जी हां, फार्मा कंपनी, यहां भी अगर रेवेन्यू प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर है,
तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट है डेफिनेटली आपको यहां प्रॉफिट चाहो तो बुकिंग कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो एकम्स में -1% यहां रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी लगभग या निगेटिव। एमआरएफ को लेकर भी थोड़ी अच्छी खबर है, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ा है। टीटागढ़, जी हां, रेलवे के अगर सेक्टर की बात करें तो यहां भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। -54% का देखा जाए प्रॉफिट और -24% इनका रेवेन्यू थोड़ा यहां निगेटिव में है। तो ये चीज को लेकर जरूर आप नजर में रख सकते हो। बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में जिसके बारे में बात करूं, जी हां, जीएमआर एयरपोर्ट के अगर बारे में बात करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स पेश किए गए हैं Q2 के। तो रेवेन्यू की बात किया जाए 47% का रेवेन्यू लास्ट ईयर से अगर इस ईयर में कंपेयर करोगे 47% का रेवेन्यू बढ़ा है। 86% का यहां अगर प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप यहां जीएमआर एयरपोर्ट को अपनी विश लिस्ट में स्टडी पर्पस के लिए जरूर प्लान कर सकते हो। चलो ठीक है, अब कुछ आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। काफी लोग के पोर्टफोलियो भी आए हैं, चलो देख लेते हैं। संदीप भाई, अजय कांजी मेरा नाम है, 33 इयर्स ओल्ड एज है, आफ्टर 14 मंथ इन्वेस्टमेंट XIR 7.7% मिल रहा है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अगर जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है, अगर आपको लगभग 7% का मिल रहा है तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। फंड देख लेते हैं, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड, HDFC का पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, बढ़िया फंड है, कंटिन्यू करते जाना। दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। जब भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो ना, अगर आपका लॉन्ग टर्म को राइजन, एक स्मॉल कैप रख लो, एक मिड कैप रख लो, एक फ्लेक्सी कैप फंड रख लो। बहुत ज्यादा अगर मार्केट से डर लगता है तो लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट की दशा दिशा कुछ भी हो, आपका होराइजन अगर मोर देन 5 इयर्स तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, सर जी म्यूचुअल फंड के में भी पार्ट रखिए। हां, म्यूचुअल फंड के बारे में इसीलिए मैं लगातार आपसे पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। और डेफिनेटली जो लोग म्यूचुअल फंड से पोर्टफोलियो मुझसे बनवाते हो तो आपको पता है कि पोर्टफोलियो मेरे तरफ से जो बनता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनता। ट्रेड के मामले में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो म्यूचुअल फंड का वो हम टॉपिक कवर करते रहेंगे, लेकिन जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट में डाल दिया करना, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस में जरूर मेंशन कर लिया करूंगा। फिलहाल एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आया, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जी हां, 51 साल की एज हो गई है, 60,000 सैलरी है। अब 60,000 सैलरी है, बच्चों की शादी वगैरह शायद बचा है। अब 60,000 की सैलरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखो कम से कम आप ना महीने का 20,000 रुपए जरूर बचा लो। 20,000 रुपए आपको महीने का जरूर बचा लो। अब बोलोगे संदीप भाई चलो ठीक है 20,000 मैंने बचा लिया। अब देखो 20,000 को कितना बेहतरीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। मैंने वही कहा है कि भाई हमेशा प्लान करो। अगर आपका होराइजन मोर देन 10 इयर्स है तो स्मॉल कैप को जरूर रखो, मिड कैप भी आपकी कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप भी रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म है तो लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेस देन 5 इयर्स प्लान करना हो ना तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप को अवॉइड कर सकते हो। मेरी बात ध्यान रखना, लेस देन 5 इयर्स अगर आपका प्लान है, सर स्मॉल कैप को अवॉइड कर दो, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें तो बहुत सारे हैं, HDFC की बात करेंगे, कोटक की बात करेंगे, आप SBI की बात कर सकते हो, निपॉन की बात कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बात कर सकते हो। तो किसी भी फंड को शॉर्ट टर्म में कभी उसका डिसीजन मत लेना। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फंड आपको नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जब बने रहोगे तो अच्छा हो सकता है। पराग पारी फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC हो गया, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हैं, आपको मोतीलाल हो गए, सारे फ्लेक्सी कैप में आप निवेश प्लान कर सकते हो। लार्ज एंड मिड कैप में मोतीलाल हो गया, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया। आप लेस देन 5 इयर्स आपका प्लान है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब बोलोगे संदीप भाई डिवाइड कैसे करें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप में आप 30% कर सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप में 40% कर सकते हो, रिमेनिंग 30% आपको कर सकते हो। देखो तो 20,000 का उसके हिसाब से डिवाइड कर दो। तो मैंने ये म्यूचुअल फंड का भी ले लिया, तो आप क्वेश्चन पूछा करो, लगातार आपको ना मिलते रहेंगे जवाब। एक और पोर्टफोलियो देख लेते हैं। संदीप भाई नमस्कार, पोर्टफोलियो में 10,000 का है, जिसने HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है, बहुत ठीक है। HDFC का डिफेंस है, देखो डिफेंस है, शॉर्ट टर्म के लिए मत रखना, मैं बार बार कहता हूं, और घबराना नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो घबराने लगते हो। डिफेंस सेक्टोरियल फंड है, ट्राई टू हैव एटलीस्ट 5 इयर्स एक्यूमुलेशन। कोटक महिंद्रा मिड कैप ठीक है, कोटक महिंद्रा मल्टी कैप। देखो आपने जब मल्टी कैप लिया है तो ये मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। यहां मिड कैप में कुछ और ले सकते हो, मोतीलाल, एक्सिस, कोटक हो गया, निपॉन हो गया, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बाकी सब बढ़िया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाजार को देखते हो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो बाजार की जो हालत है ना,
वो ऊपर नीचे इस तरह आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी। लोगों को लग रहा था कि भाई बाजार आज तो हमारा 26,000 क्रॉस कर जाएगा मॉर्निंग में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो इसके आधार पे कभी आप कोई ऐसा इमोशनल डिसीजन मत लिया करो कि यार मैंने स्टॉक ले रखा है, ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, मैं यहां निकाल देता हूं। किसी ने बोला भाई बाजार में गिरावट आएगी, किसी ने अनाउंसमेंट किया बाजार में गिरावट आएगी तो मैं निकाल दूंगा, कभी नहीं करना। कोई डाउट होगा, मेरा नंबर मेंशन है, उसमें आप बात कर सकते हो। और यस, कोई भी अगर सर्विसेज आपको लेना हो, ट्रेडिंग हो गया, आपका क्रिप्टो हो गया, आपका गोल्ड ट्रेडिंग पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोल्ड चैलेंज स्टार्ट किया है, तो लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं मैं। तो कहने का क्या मतलब, हर चीज सीखो, सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।